चलो थैंक यू सर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फजान्स रूल। और Fajans rule will means try to explain that which bond has more polarity and which bond has less polarity, and which bond has more ionic nature and which bond has covalent nature more, and all. So these things we will be learning in Fajans rule. So according to Fajans rule, you can say that no bond is 100% ionic. Okay. Yes sir. Okay. The next thing is a very important property that is related, that is known as polarizing power. Okay. So this polarizing, first of all, you have to know that polarizing power is related to cations. Cations. Polarizing power is related to cations, children. Cations. Okay. Okay, sir. Okay. So, this parent will try to attract the children of the anions. Yes sir. Okay. And Understood. you can see from the scenario that this parent, okay, will be the most mischievous parent because it is very small. Yes sir. Yes, this parent is not mischievous. It is quite matured person. Okay. Okay. Okay sir. Did you understand? Yes, sir. 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 Okay. So in technical way, we can say that charge density, that is known as charge density, children. Charge density. Yes, sir. Technical word is charge density. Okay. Child. Yeah, try to understand charge density. See, charge density. This is small cation. This is big cation. This is more big cation. Okay. Yes sir. Or you can understand this is a small room. This is a big room. This is more bigger room. Okay. Okay, Yes, sir. sir. And there is only one AC in every room. One AC is there of same power and same company. Okay. Okay, sir. Okay sir. Tell me, in which room the cooling effect of AC will be more? Sir, first room. First one Small sir. room. आ गया बात समझ Small में? room. Yes, sir. Yes इसी को sir. कहते हैं चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज का असर कहाँ ज्यादा होगा? तो छोटे केटायन पे ज्यादा होगा। छोटे पे। Yes sir. तो Okay. चार्ज डेंसिटी को हम लोग चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं चार्ज। ऊपर चार्ज लिखेंगे और नीचे वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो चार्ज का असर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। Decrease. डिक्रीज हो जाएगा। अभी समझ में Decrease आया हो बात? जाएगा। Decrease sir. हाँ, Yes sir. वॉल्यूम हाँ। बढ़ेगा, चार्ज तो कांस्टेंट है, सब में तो सेम एसी लगा हुआ है। Yes, sir. Yes तो sir. रूम का साइज बड़ा हो जाएगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। हाँ, सर। हाँ। ये Yes sir. टेक्निकल चीज है। ओके Okay. Okay sir. ओके। अब मान लेते हैं वही छोटा सा एसी है और उसको रूम हॉल में लगा दिया, बड़ा सारा हॉल में लगा दिया। ठीक है, एक टू एसी, और सब ऑडियंस को बोल दिया टेंशन मत लीजिए, ठंडा हो रहा है हॉल। आ गया बात समझ में? Yes, sir. Yes तो sir. यहाँ पर उस एसी का असर बहुत कम रहेगा भाई। ठीक है, ये तुरंत ठंडा हो जाएगा, ये थोड़ा देर में ठंडा होगा, ये बहुत देर में होगा, और ये तो बहुत इसको तो देर हाँ में होगा। तो पूरा मीटिंग वूटिंग सब कब खत्म हो होगा जाएगा। पता नहीं। हाँ, पूरा मीटिंग हाँ। खत्म हो जाएगा, फिल्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद ठंडा होगा। तो अब समझ में आ गया चार्ज का असर ज्यादा कहाँ होगा? Yes, sir. Yes sir. हाँ, समझ गए बात को? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, ओके। तो लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि वॉल्यूम खाली बढ़ रहा है और एसी एक ही रखा हुआ है। अगर यहाँ Yes. एसी बढ़ा देता, खूब सारा एसी बढ़ा देता, 1000 एसी बढ़ा देता, तो ये भी जल्दी ठंडा हो जाता।
Yes, sir. हाँ. लेकिन हाँ, इसने वॉल्यूम तो बढ़ा दिया, लेकिन पर एसी नहीं बढ़ाया, चार्ज नहीं बढ़ाया. चार्ज चार्ज नहीं नहीं बढ़ाया। बढ़ाया. चार्ज नहीं बढ़ाया। हाँ, तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज का असर डिपेंड करता है दो चीज पे। एक तो वॉल्यूम और हाँ, एक तो चार्ज पे अगर चार्ज बढ़ाते जाओगे, एसी बढ़ाते जाओगे तो उसका असर बढ़ते जाएगा। यस सर। और अगर एसी का नंबर कांस्टेंट रखे हो तो रूम को छोटा करते जाओ तो असर बढ़ते जाएगा। Yes. अब हमको Yes, sir. हाँ, अब हमको इसमें बताओ, ये तो सबसे बड़ा न है, यस। सीजियम ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइज बढ़ रहा है ना। Yes, sir. चार्ज का असर कहाँ ज्यादा है, सीजियम प्लस पे या लिथियम प्लस पे? लिथियम प्लस. लिथियम प्लस, तो ये प्लस चार्ज है। तो ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन टानेगा ना, इलेक्ट्रॉन टानेगा, पहले केटायन एनायन बन गया, हाँ सर। याद रखना। यस सर। केटायन एनायन पहले बन गया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, वो लोग आयोनिक बॉन्ड बना लिया, मजबूरी में बना दिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए बना टेबल दिया। करने के लिए। हाँ सर। वो ड्राइविंग फोर्स था, केटायन एनायन बन गया। लेकिन बाद में लिथियम प्लस को पता लगा, यार ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन देके गलती की, और फिर वापस खींचने का कोशिश कर रहा है। तब तक एनायन वो नहीं देगा इलेक्ट्रॉन उसको, फिर वो जबरदस्ती खींचेगा कि दे के पछता रहे। नहीं समझे बात को? नो सर. हेलो, नहीं समझ आया सर. हाँ हाँ समझ हाँ, नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं समझ में आया, मुझको मालूम है। देखो देखो, मेरे पास पेज ही खत्म हो गया। लिथियम और आयोडीन का बॉन्ड बनाइए। तो आपको मालूम है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1. समझ गए बात को? Yes. और Yes, sir. आयोडाइड का भी कुछ होता होगा, लास्ट में 7 होता होगा। 7 यस। लास्ट में 7। Seven. अब इसको और seven ऑक्टेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? Yes sir। सर। और इसको डुप्लेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। Yes sir. तो ये बन जाएगा लिथियम प्लस और ये बन जाएगा आई माइनस। I minus. तो ये केटायन बना, हाँ Yes, सर। sir. हाँ. यस सर। एनायन बना, Yes, sir. यस और सर। ये बन गया लिथियम आयोडाइड। ये एक आयोनिक कंपाउंड बन गया। हाँ. और समझ में आ गया बात? Yes sir। सर। हाँ बोलो बेटा। Yes sir। Yes. एक कोई बच्चा बीच में है जिसको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ बेटा, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर. ओके, हाँ सर। राइट। अब देखिए क्यों बना ये लोग केटायन एनायन, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मजबूरी में बना लिया। Yes. बना तो लिया, स्टेबिलिटी। हाँ, अपना ऑक्टेट डुप्लेट बनाने के लिए सब बोला अरे दे दो तुम डुप्लेट में रहो, और आयोडाइड को बोला तुम ऑक्टेट बना, तो बन गया। बनने के बाद देखा यार ये तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? तो ये देखिए ये लिथियम प्लस है, इस पे चार्ज का असर ज्यादा है, यस सर। और ये तो आई माइनस है। ये तो बहुत इतना बड़ा चीज बन गया ना। देखो ये वाला चीज, बात समझ में आई हम क्या बोले? यस सर। हाँ, आई माइनस बन गया। अब बनने के बाद अब ये लोग सोच रहा है, लिथियम प्लस सोच रहा है यार इलेक्ट्रॉन देकर बहुत बड़ा गलती कर दिए। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, दे तो दिया ताव में आकर के कि जा मेरा डुप्लेट सही है, लेकिन डुप्लेट जैसे ही बना तो पता चला यार मेरे ऊपर चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया। समझ गए बात को? यस सर। तो याद रखना कोई भी चीज अपने ऊपर ना, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ज्यादा नहीं रख सकता है। ज्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं लगता, ज्यादा गर्मी भी अच्छा नहीं लगता। Yes sir. ओके सर। ऐसा नहीं है कि ठंडा बहुत अच्छी चीज है। देख लो एसी को काफी चिल्ड कर दो, फिर तुमको एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा यार बंद करो एसी को। इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। हाँ, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है।
Yes, sir. हाँ, कोई डॉक्टर के पास जाया, सर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, तो उसको वो दवाई देता है कम करने के लिए। Yes, sir. और कोई एकदम गिर जाता है रोड पे, उसको उठा के लेके जाता है, डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ, तो डॉक्टर बोलता है बाबा इसका ब्लड प्रेशर एकदम लो ब्लड हो प्रेशर गया। घट गया। लो हो गए। तो फिर उसको दवाई देता है कि उसका प्रेशर बढ़े। इसका बोल के। किसी का ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है, हाँ सर। हाँ सर। किसी का ब्लड शुगर बहुत लो हो जाता है। हाँ यस सर। जिसको लो हो जाता है उसको बोलता है जल्दी से कुछ चॉकलेट उकलेट खा रे बाबा, चीनी खा। हाँ, yes. और जिसका शुगर बढ़ जाता है उसको बोलता है तू मीठा काहे खाता है भाई। समझ गए बात को? हाँ यस सर। उसी तरह से Yes, बॉडी yes, में, sir. हाँ, बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर भी अच्छा नहीं है। ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो सब बोलने लगेगा बुखार हो गया, बुखार हो गया। हेलो, Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक है। और अगर ठंडा हो जाए तो बोल देगा अरे बाबा इसका मर जल्दी गया। चलो डॉक्टर के पास, इसका तो बॉडी ठंडा हो गया। मर गया सर। हाँ, हाँ yes, sir. यस हाँ, सर सर सही होता है। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है? मेरा क्लास चल रहा है अभी। मैं हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कुल मिलाकर के कहीं भी अच्छा नहीं है, ना ज्यादा पॉजिटिव अच्छा है ना ज्यादा नेगेटिव अच्छा है। यस सर। आगे यहाँ Yes, पे बात sir. समझ में आई? यस sir. सर। यस सर मतलब ऐसे ये छोटे छोटे पार्टिकल के लिए नहीं, कहीं भी कोई भी चीज अच्छा नहीं है। ज्यादा धूप होने लगेगा तो बोलेगा यार भगवान, हे भगवान इतना गर्मी क्यों किया, इतना गर्मी क्यों किया। ठीक है। कहीं सूखा हो गया तो बोलिए अरे भगवान इतना सूखा क्यों कर दिया, पानी नहीं है, चापाकल में पानी नहीं है, जमीन में पानी नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग शाम को बैठ जाएंगे टीवी के अंदर में, oh well this water level has gone down and there's a lot of this thing and that thing and you have to do this and you have to control and this and that, well the problem is it's a global problem and this and that ऐसे करने लगेगा रात बैठ के। फिर अचानक भगवान आएगा, दे बरसात दे बरसात दे बरसात, खूब सारा पानी। फिर वो लोग बैठ के ओ नो इट्स एक्स्ट्रा फ्लड हो गया। अब बाढ़ से ऊपर में, मतलब ईश्वर को कोई भी चीज से चैन लेने नहीं देता वो लोग। यार हवा नहीं बह रहा आजकल, हवा नहीं बह रहा, और जब हवा बहाएगा तो हे भगवान बंगाल में ये आ गया, तूफान आ गया बड़ी जोर जोर से, पेड़ गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया। करे तो क्या करे वो बताओ। ठीक है। गर्मी आया तो बोला यार ठंडा आना चाहिए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भैया, बहुत गर्मी है। ठंडा आया तो यार बहुत ठंडा लग रहा है भाई, बहुत ठंडा लग रहा है। नहीं समझे तो बात? भगवान भी परेशान हो जाते हैं। परेशान है, ये परेशान है। और जब से व्हाट्सएप बना तब से तो ज्यादा परेशान है। अरे सब व्हाट्सएप करने लग गया आजकल भगवान। तो अब देखिए, तो कुल मिलाकर वही चीज यहाँ भी है, किसी के ऊपर ज्यादा प्लस भी अच्छा नहीं है, ज्यादा माइनस भी अच्छा नहीं है। ओके सर। तो अब देखो, लिथियम को अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, हाँ देना तो चाहता था, दे दिया। तो सर फिर उसके बाद में लेना क्यों चाहता है? उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया है। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? अच्छा इतना देर तक लेट कहाँ थे ज्वाइन मैडम किया आप? होगा, कौन है लेट ये? ज्वाइन किया होगा। कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, ज्वाइन नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं इसका वीडियो अपलोड Recording मैं देख लेना। भेज दूंगा बेटा। चार्ज डेंसिटी मैंने बता दिया, चार्ज बाय वॉल्यूम। देखो यहाँ लिखा है चार्ज डेंसिटी, कितनी सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा हूँ मैं। यस सर। जो चार्ज डेंसिटी पूछा समझ में आया बेटा? देखो फिर उसका नेटवर्क खत्म हो गया। बाबू हेलो, नहीं समझ में आया, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग देख लेना सिमरान। सर ने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। हाँ तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब इसको बेचारे को पहले नहीं मालूम था ना कि मेरा इलेक्ट्रॉन देने के बाद मेरा चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। यस सर। ये तो स्टेप बाय स्टेप ना काम हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर।
आ गया बात समझ में? सर यस सर। अब इसका चार्ज डेंसिटी बढ़ जाने के चलते अब ये परेशान हो गया कि यार मेरे ऊपर काफी पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई, प्रेशर ज्यादा है। हाँ काफी पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या करेगा, ये जो बगल में जो एनायन है, बगल में जो एनायन है ना, उसको बोलेगा हाँ यस सर। तो ये देखो ये जो लिथियम है ये ढूंढेगा बगल में कौन सा एनायन है, किसके एनायन को, किसके नेगेटिव चार्ज को मैं अपनी तरफ खींच लूं। कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है इसमें, यस सर। अब खींचना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सर। यस सर। क्यों क्यों खींचना चाहता है? अपना चार्ज डेंसिटी को कम करना चाहता है। हेलो, यस सर। आप लोग, हम लोग जाने अनजाने में ऐसा डेली डेली करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम, मेरा भाई ये सब कुछ सोए हुए हैं, ठीक है, एक ही ब्लैंकेट है, ठीक है, एसी चालू करके छोड़ दिए हैं, अब नींद में है। अब आप देखिए नींद में जब ठंडा लगते रहता है तो पकड़ के हम वो ब्लैंकेट को टानते हैं कि नहीं अपनी तरफ? यस सर। यस सर। रहता है। दैट इज नॉन एज पोलराइजिंग पावर। पावर। आया बात समझ में? समझ गया। The ability of cation to polarize the nearby anion. ओके सर। That is, तो केटायन के साथ क्या चीज जुड़ा हुआ है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। सही बात है। और जाहिर सी बात है, अगर हम किसी का ब्लैंकेट खींचेंगे तो उसका पैर में ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। यस लगेगा। हाँ, तो यही है बात। किसको किसको समझ में आ गया ये बात? आ गया सर। आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा किसका पोलराइजिंग पावर किससे जुड़ा हुआ है, केटायन से या एनायन से? कैटायन से। केटायन से जुड़ा हुआ। आ गई बात समझ? यहाँ तक समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। ओके। यस नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट एक और टर्म है पोलर इजेबिलिटी। बोल के देखो कितना खतरनाक वर्ड है ये। पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी। हाँ, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। पोलराइजेबिलिटी। हाँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैंने इसको कैसे याद किया है, इसको ना 3 वर्ड में तोड़ दिया है। पोलर इज पोलर पोलर इज प्लस एबिलिटी। एबिलिटी। पोलर इज एबिलिटी। समझ गए? यस हाँ, सर। इस तीनों को एक साथ, पोलर इज एबिलिटी, 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 पोलर इज एबिलिटी। समझ गए बात को? यस सर। अच्छा, पोलर इज एबिलिटी किससे रिलेटेड है? एनायन से। केटायन से जुड़ा हुआ है पोलराइजिंग पावर, यस सर। और एनायन से जुड़ा हुआ है पोलर इजेबिलिटी। ओके सर। ठीक है, एनायन से जुड़ा हुआ है। इससे हमें ये समझ में आता है कि वो कौन सा एनायन है इनमें से। कहाँ गया वो एनायन? तो पोलराइज हुआ। ये देख, ये एनायन से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसमें कहा गया है कि वो कौन सा एनायन है जो जल्दी से डिस्टर्ब हो सकता है लिथियम से। सर नॉट अंडरस्टूड। हाँ, मैं अभी बताता हूँ। ओके सर। सबके अंदर न्यूक्लियस है। यस सर। और somebody is singing. अभी हम कूद के बता दे रहे हैं। can't hear anything. हाँ, मैं अभी सबको म्यूट कर देता हूँ। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मत हाथ उठाओ। ठीक है? यस सर। ओके, अब देखो, सबके सब एनायंस है बेटा। ये छोटा एनायन है, ये बड़ा एनायन है। ओके, Yes sir. 2 मिनट के बाद मैं ऐड करूंगा। और देखो, तो हम ये कह रहे हैं
कि सबके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब पेरेंट्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, फ्लोराइड में छोटा साइज है। Yes, sir. ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को अच्छा से संभाल के रखेगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, Yes, रखेगा। sir. कौन सा न्यूक्लियस अच्छा से अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल के रखेगा? आयोडीन। 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 तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टर्ब होने का चांसेस क्या है? ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. तो जो डिस्टर्ब होने का जो चांसेस है, तो या तो इंग्लिश में बोल दो कि द एनायन वेयर मोर पॉसिबिलिटी टू गेट डिस्टर्ब, द एनायन which has more possibility to get disturbed। ठीक है, हेलो, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो डिस्टर्ब कौन होगा? जिसका आयोडीन। हाँ, जिसका इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में नहीं है। Yes, sir. और कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का दूरी काफी बढ़ा हुआ है। हाँ। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो किसके डिस्टर्ब होने का चांसेस ज्यादा है इसमें? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। I minus. उस I हाँ, minus. बस Iodine. हाँ, आयोडाइड। Oh, iodine. हाँ, आयोडीन ये है I2। Okay. तो आयोडाइड। अब देखो, हाँ, आयोडाइड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी तो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, देहाती, सब लोग समझ जाएगा। तो हाँ, एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज है ना। इसमें कौन सा एनायन है जो डिस्टर्ब जल्दी हो जाएगा? तो आप लोग बता दोगे I माइनस। Yes, sir. अगर मैं उसी को स्टाइल से पूछूं, वेल विच एनायन हैज मोर पोलर डिसेबिलिटी? पोलर Iodine. Iodine. समझ में आ गया बात? आ गया। Yes, sir. वही नॉर्मल भाषा है, देखो लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ द एनायन टू गेट डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब का हाँ, डिस्टर्ब का स्टाइलिश नाम है डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड Polarized. बाय द केटायन। केटायन, ये देखो बगल में केटायन दिखाया था ना आपको, ये वाला केटायन। Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ क्वेश्चन है, इन एनायंस में से कौन सा एनायन जल्दी से डिस्टर्ब हो जाएगा? आयोडाइन। Iodine. इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछें, अमंग दिस एनायन व्हिच हैज मोर चांसेस ऑफ polarizability? आयोडाइन। Iodine. Did you understand now? Yes, Yes, Okay. sir. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, देखो लोफर जैसा घूम रहे हैं, पेरेंट्स अंदर में है, कोई देखभाल हो नहीं रहा है। नहीं समझ रहे बात को? Yes, sir. Yes, sir. कि हाँ, उनको इनमें बच्चा चोरी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं। आया बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. iPad चाहिए. क्या चाहिए बेटा? ओके, तो अब देखो, उम्मीद करते हैं ये दो बात समझ में आ गई। हाँ सर। क्या चाहिए? आईपैड। iPad शायद। हाँ, आईपैड चाहिए बोल रही है। इसको चाहिए। तो लाओ बेटा, नंबर लिखाओ, भिजवाते हैं, एड्रेस भी भेजो, अमेज़न से भिजवा दे। सर अभी ऑर्डर डिलीवरी नहीं हो रहा होगा। हो रहा है. नहीं हो रहा है। हो रहा तो अमेज़न में ना, हाँ, हो रहा अमेज़न से हो रहा है। Amazon सब में हो रहा है। फ्लिपकार्ट में भी हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हो रहा है। आज ही चलो। ऑर्डर कर। तो बेटा, जिसको आईपैड चाहिए मेरे से कांटेक्ट करो। ओके, किस सर? सर नंबर भी देते। 8374। मेरा नंबर नहीं मालूम है, कैसा स्टूडेंट है मेरा। नंबर है सर, नंबर है। तब बेटर दुनिया कर जानती है मजाक नंबर। कर रहा है सर, मत दीजिए। हाँ, ये नंबर ट्रम्प अब तो ट्रम्प तक मेमोराइज चला भी गया हो है। गया। ट्रम्प के पास भी है मेरा नंबर। तो अब देखो,
बढ़े आगे? यस sir. सर। हाँ ओके, तो ये दो बात आने पर तो पहले तो एक चीज याद रखना, कैटायन के साथ कौन सा प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है? पोलराइजिंग Polarized पावर। power. ठीक है, हाँ सर। ओके। और पोलराइजेबिलिटी एनायन। Ion. एनायन, कौन सा एनायन में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा? आयोडाइड। अच्छा, ये तो आयोडाइड है। तो एन नॉर्मल वे में जो बड़े एनायंस होंगे उनमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। ओके सर। हाँ सर। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यही आपको एनायंस मिलेंगे, आपको ये भी तो मिल सकते हैं SO2 S-2 है कि नहीं, सेलेनियम -2, समझ में आई बात? यस सर यस हाँ, तो बहुत सारे एनायंस आपको मिल सकते हैं। तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी, आप बताइएगा कैटायन या एनायन। पोलराइजिंग पावर, कैटायन। कैटायन कैटायन। पोलराइजिंग पावर, कैटायन इसी तरह से नारा लगाना है बेटा, नारा लगाने से क्या होता है, केमिस्ट्री जल्दी समझ में आता है। ओके, देखते नहीं पॉलिटिशियन ये सब नारा सब लगाते हैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे। इसी तरह से दिमाग में घुसेगा सारा चीज। पोलराइजिंग पावर, कैटायन ठीक है, 2 बार बोलना है, कैटायन एंड कैटायन। ओके, ओके सर कैटायन भाई कैटायन, ऐसे बोलना, कैटायन भाई कैटायन। ओके, ओके नहीं सर, कैटायन भाई जिंदाबाद। हाँ चलो, हाँ ठीक है, कैटायन भाई जिंदाबाद। ओके, पोलराइजिंग पावर, कैटायन भाई जिंदाबाद पोलराइजिंग पावर, कैटायन भाई जिंदाबाद पोलराइजिंग पावर। कैटायन भाई जिंदाबाद ओके, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, ऐसा करते हैं, कैटायन भाईजान, कैटायन जान जिंदाबाद, ऐसा बोलते हैं, बजरंगी भाईजान, कैटायन भाई जिंदाबाद। ओके, कैटायन भाई जिंदाबाद, हाँ यही ठीक है, कैटायन भाई जिंदाबाद, ये अच्छा नारा है। पोलराइजिंग पावर, कैटायन भाई जिंदाबाद ओके। पोलराइजेबिलिटी, एनायन भाई जिंदाबाद पोलराइजेबिलिटी, एनायन भाई जिंदाबाद एनायन भाई जिंदाबाद। पोलराइजेबिलिटी समझ में आई बात? ये वर्ड बोलने आना चाहिए। पहले तो ये वाला सीख लेना, पोलर और एबिलिटी, और उसमें बीच बीच में इस घुसा देना। पोलर एबिलिटी, पोलर एबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। समझ गए बात को? हाँ सर। हाँ ओके, तो अब देखिए, अब हम ये बात करते हैं, पोलराइजिंग पावर किसके लिए बोल रहे हैं, कैटायन के लिए, एनायन के लिए? कैटायन बोलता है पोलराइजिंग पावर उसमें ज्यादा होगा जिसमें चार्ज ज्यादा होगा। ओके सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आया बात समझ में? हाँ सर। यस सर दोनों का रूम का साइज सेम है, ठीक है? हाँ तो सर। हेलो, यस सर दोनों के रूम का साइज क्या था, सेम? यस सर इसमें 2 AC लगा हुआ, इसमें 1 AC लगा हुआ, किसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया? 2 AC। 2 एसी A और B है, 2 एसी में इसका नाम A है, इसका नाम B है, यस सर किसमें ज्यादा होगा? 2 बी बी ए B कौन ए बोल में रहा 2 है बेटा? ए में 2 है हाँ ए में 2 है। हाँ, A में 2 है भाई, देखो तो ठीक से। ओ हाँ हाँ, ए में। आ गया बात समझ में? हाँ सर। यस सर। लेकिन ये तब होना चाहिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। नहीं, रूम समझ को गए से- बात को? हाँ इतना बड़ा, ये देखिए, इतना बड़ा रूम में 1 AC चाहिए था, और रूम ले लिया, देखो कितना बड़ा हम बताते हैं, कितना बड़ा लेते हैं जगह, देखो इतना बड़ा रूम ले लिया और वहां 2 AC लगा दिया,
ठीक है, अब बताओ, यहाँ इतना रूम में एक एसी चाहिए था, इतना बड़ा में 2 लगा दिया, तो इसका चार्ज पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा क्या? नो। नहीं बढ़ेगा ना। Yes, 2 sir. चार्ज तो है, लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ गया। Yes, sir. हाँ सर। इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा था, तो इतना बड़ा में जितना भी स्पेस था, सब जगह में एसी चाहिए था कि नहीं? हाँ सर। यस सर, चाहिए था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके चार्ज के ऊपर असर हो सकता है। अच्छा, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यस। Yes, sir. साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर कमेगा, घटेगा। घटेगा। अच्छा, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। Charge. और सबसे अच्छी बात है, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज आल्सो। समझ में आया बात? यस सर। हाँ सर। साइज पोलराइजेबिलिटी एनायन से रिलेटेड है ना, एनायन। हाँ सर। 9। Yes, sir. तो एनायन में जितने चार्ज हो उतना अच्छा मतलब डिस्टर्ब हो सकता है, और जितना बड़ा हो उतना जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा। उतना ठीक है, ज्यादा. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो सर 8 minutes left. Yes. Eight minutes. लेफ्ट, ये इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है। हमको पढ़ाया गया था लेफ्ट का मतलब बायां साइड, बाद में पता चला लेफ्ट का मतलब बचा होना, बचे रहना। कभी बोला है राइट, तो मेरे को टीचर बोली राइट का मतलब लिखना। एक दिन पूछा बेटा राइट साइड जाओ, तो हम बोले अचानक जाते जाते लिखे कैसे? अरे भाई राइट साइड मतलब दहना। फिर कभी कभी हम कुछ बोलते थे तो राइट यू आर सर राइट, लीव मतलब भी तो. वही तो बहुत गजब चीज है एकदम। मतलब केमिस्ट्री, इंग्लिश, भगवान बचाए रे बाबा। किसी ने कहा है I will not go towards right side because at that side nothing is right, and I won't like to go towards left also because there nothing is left. सर किसने कहा है? पता नहीं किसने कहा है, लेकिन कहा सही है। बोला मैं दहना राइट साइड में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर कुछ कुछ सही राइट नहीं नहीं है. और लेफ्ट में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पे कुछ बचा ही नहीं है. बचा नहीं है। तो ये है सब सोचने वाली बात। मैं लेकिन सर कुल सिर्फ मिलाकर सीधा हम लोग जाना के है। पास 7 मिनट है। तो ये बोल रहा है सिर्फ सीधा जाएगा. पोलराइजिंग पावर, टाइम भाई। जिंदाबाद। पोलराइजेबिलिटी, भाई जिंदाबाद. पोलराइजिंग पावर, कैटायन भाई जिंदाबाद। पोलराइजेबिलिटी। अनंत भाई जिंदाबाद। बस इसी नॉलेज को हम लोग को फजांस रूल में लिख देना है, बस समरी बना करके। तो लिख लो जल्दी से, टाइम कम बचा हुआ है, लिख लो फजांस रूल। कंसेप्ट था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फजान रूल पोलराइजिंग। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग फजांस रूल लिखा रहे थे, तो चला भाई। चलो फजांस रूल लिखो। यस फॉर ए गिवन कैटायन, ओके, माय गॉड, बाहर देख। for a given cation, okay, given cation। एक चीज बताए आपको, अगर जैसे मान लेते हैं ये कैटायन है
और ये एनायन है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन टान लिया ना। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गया कि नहीं। हाँ सर। हाँ आ गया। और जब बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। Yes, sir. हाँ तो ये क्या बताना चाह रहा है कि ये पूरे सब चीज के चलते आयोनिक बॉन्ड होते हुए भी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाता है। सर कैसे? इलेक्ट्रॉन बीच में आया, हम्म। इलेक्ट्रॉन बीच में आता, वही तो कोवेलेंट कैरेक्टर, उसी को तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें सर दोनों कैसे पॉसिबल है, आयनिक और कोवैलेंट? वही तो परसेंटेज में कर दिया ना, तो इसीलिए तो बोला कि 50-50। हाँ 50-50 है या परसेंटेज है, उसके लिए कैलकुलेशन का अलग फार्मूला मैंने दिया हुआ है, ओके वो सर। 1.7 लगा के देखना पड़ता है। हाँ हाँ यस सर। हाँ 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 इसलिए तो वो कहा है वाला। कि नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक। शुरू वाला बात को आप लोग ध्यान में रखिए, यस सर। ओके ठीक है, समझ में आई बात। हाँ। क्योंकि कैटायन एनायन बनने के बाद कैटायन जो है ना वो अफसोस करता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो अफसोस करता है कि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दिया। नाइन मजा लेते हैं। हाँ, तो फिर वो एनायन से इलेक्ट्रॉन वापस खींचता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खींच पाता। तो जितना खींच पाता है उसके हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर फिर डेवलप करता है। सर कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है क्या? हाँ वो भी होता नहीं है, होता है। नहीं होता है, वो नहीं, होता इसमें है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि सर। उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। अच्छा। तो वो लोग हाँ पहले से ही सोच समझ के बॉन्ड बनाते हैं। ओके समझ में आई बात, ये लोग अच्छा से शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, समझ में आई बात। यस सर। ये प्रॉब्लम किसके चलते है, आयोनिक बॉन्ड के लिए हो रहा है। बढ़ू आगे। ओके सर। हाँ सर। यस सर। हाँ ओके, So 3 minutes left. क्या बोला बेटा। 3 मिनट्स लेफ्ट है सर। 3 minutes left. ओके, सो फॉर ए कैटायन, एक कैटायन के लिए, ओके कॉमा, कोवेलेंट कैरेक्टर increases, okay, with increase in size of anion। ये बात समझ में आया, हाँ सर। समझ में आया ये वाला चीज। कोवेलेंट हाँ कैरेक्टर और एक गिवन कैटायन, मान लेते ये गिवन कैटायन कौन है, लिथियम। तो ये Yes, किसका sir. इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने पास ला सकेगा, आयोडाइड का, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आयोडाइड का। तो वही बता रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर। और वो साइज ऑफ एनायन बढ़ने से ऐसा होगा। उम्मीद सर करते हैं व्हाट यू हैव रिटन आफ्टर कोवैलेंट कैरेक्टर? मैंने एक एरो दिखाया, उसमें लिखा है इंक्रीज, Increases. इसका मतलब है इंक्रीज, स्टाइल इंक्रीजेस विथ अगेन इंक्रीज ओके ओके। इन साइज of anion. ऑफ एनायन। समझ में आई बात। यस सर। ठीक है, दूसरा है, So 1 minute left. ओके ओके, 5 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे और फॉर ए गिवन एनायन, अगर हम एनायन की बात करें, फॉर ए गिवन एनायन, ओके, फॉर ए गिवन एनायन, अगर हम एनायन के रेस्पेक्ट में देखें, मान लेते हैं हम एक एनायन के रेस्पेक्ट में देखें, तो इस एनायन को ज्यादा डिस्टर्ब कौन कर सकता है, लिथियम प्लस या सीजियम लिथियम। प्लस, Lithium. लिथियम लिथियम प्लस। प्लस। तो अगर हम एनायन को कांस्टेंट रखते हैं तो फॉर ए गिवन एनायन, ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर increases डिक्रीज with decrease in Size. size of cation। आ गई बात समझ में। यस सर। Yes sir. अच्छा, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट के लिए
आज बहुत ज्यादा नाराबाजी लगा दी है ना, इसीलिए हम लोग का रैली में टाइम लग गया। ओके रैली के चक्कर में कुछ ठीक तो होगा। हाँ चलो चलो, मकसद पूरा हुआ ना रैली। पॉइंट नंबर 3 लिखो, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस with increase in size of cation और anion समझ गए बात को? हाँ सर। हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा जब साइज किसी का भी केटायन का और एनायन का बढ़ेगा। यस सर। ओके सर। Covalent character increases with increasing charge. Sorry, covalent character increases with increase in देखो increase के लिए मैंने लग दिया increase in charge, increase weight। थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियरली कर with increase in charge, not size, increase in charge, increase in charge on cation और anion। समझ गए? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो। हाँ, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे SnCl4 है और SnCl2 है, ठीक है? तो किसी एक को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं Cl कांस्टेंट है, अब यहाँ Sn के ऊपर +4 है, यहाँ Sn के ऊपर +2 है। यस सर। कोई या तो केटायन को देखना पड़ेगा या एनायन को, किसी में भी होना चाहिए। एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नंबर नहीं, नेचर एनायन। तो यहाँ पर Cl माइनस है, यहाँ भी Cl माइनस, ठीक है? तो किसके ऊपर चार्ज बढ़ गया? इसके ऊपर बढ़ गया। हाँ सर। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आया बात समझ में? यस सर। और एक पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4, कोवेलेंट नेचर increases, covalent character is increases, okay, increases of cation with pseudo याद है मैंने बताया था, pseudo noble gas सर एक बार फिर से बताइए तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Pseudo means false। Pseudo मतलब false। कल हम लोग बात कर रहे थे। हाँ सर। आपने जोर जोर से चिल्ला के कॉपर प्लस चिल्ला रहे थे कि नहीं? आपने चिल्ला रहे थे तो मेरा वीडियो देखिएगा। कोई हाँ, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यस सर, तो हाँ 3s2 3p6 एंड 3d10, ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो इसको कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई केटायन ऐसा दिखाई दे आपको तो समझ लेना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। 3-4 मॉलिक्यूल दे दे और उसमें Cu+ दे दे तो आप देख लेना कि उसमें स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम के बाद ही ऑब्जर्व किया जाता है।
ठीक है, वो जब भी देखा जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके सर। Okay. हेलो। हाँ Yes, सर। Yes, sir. sir. हाँ, दूसरे केटायन का कोई भी दे दे, एस ब्लॉक का कोई केटायन दे दे या डी ब्लॉक का कोई भी केटायन दे दे, और उसमें कोई अगर केटायन स्यूडो वाला है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। Okay. और ये एक पॉइंट तो ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ वाला तो मैंने बता ही दिया कि 1.7 के इक्वल होगा तो 50% आयोनिक, 50% कोवेलेंट। ग्रेटर देन 1.7 तो आयोनिक कैरेक्टर sir. मोर, आयोनिक कैरेक्टर इज मोर। लेस देन 1.7 तो आयोनिक कैरेक्टर इज लेस। समझ गए? यस सर। ये वाला बताया हुआ ना पहले से। हाँ सर। 1.7 है तो 50% आयोनिक, 50% कोवेलेंट। Covalent. ठीक है, और अगर 1.7 से का ज्यादा है तो आयोनिक कैरेक्टर इज मोर देन कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर 1.7 से कम है तो आयोनिक कैरेक्टर इज लेस देन Less than covalent character. हाँ, लेस देन कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। तो ये सब चीज हम लोग देख लिए। इसमें एक एक्सेप्शनल केस खाली लिख लो, बस एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, और वो एक्सेप्शनल केस कौन सा मालूम है? HF, बस HF। अच्छा। ठीक है, हाँ, HF, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है चिल्ड्रन, तो एक बगल में और HF रहता है, तो ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कोवेलेंट कैरेक्टर ही बोलते कोवेलेंट हैं। बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड हाँ। इवन दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन इतना। समझ गए बात को? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या है? प्लस, प्लस। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इतना, ये एक्सेप्शनल केस है। HF में 1.7 से ज्यादा होता है, फिर भी कोई पूछे तो बोलना कि कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, Okay. तो ये तमाम बातें आज हम लोगों ने फजांस रूल के लिए किया। कल सवेरे इस पर प्रॉब्लम्स बनाएंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ट्यूसडे ना। हाँ, तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम्स बनाते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते ओके रहिए। सर। और जो Okay. बच्चे अभी भी 11 के अंदर ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोग को बोल दो कि बहुत मिस कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, जो समय चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, पैसे वैसे Yes, का जो sir. भी बात है वो सब हम लोग दोबारा कमा सकते हैं, दोबारा कहीं से अरेंज कर सकते हैं। जो समय चले जाएगा उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, यस सर। ऐसा मोटिवेट करके डायरेक्टली किसी को नहीं बोलना है, मेरे को भेजना है मेरे पास। मेरा नंबर है 8374147264। यस सर। क्योंकि मैं एडमिशन कराऊंगा ना तो मेरा थोड़ा स्टेटस थोड़ा सा हाँ बढ़ेगा। सर। हाँ, और मैं फिर आप अपना फोन नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको गिफ्ट ट्रांसफर कर दूंगा फोन पे। सर उसका जरूरत नहीं, आप हम लोग को पढ़ाते हैं वही बहुत है। अरे वो भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं ना, मैं और भी क्लास सब लेते रहता हूँ ना, तो मेरे पास भी आते रहते हैं पैसे। यस। अच्छा। ठीक है, ठीक, और बताइए। सर वीडियो अपलोड करके भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर। सर।